हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि आप आपके सोलर सिस्टम से किस प्रकार मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको सेटअप करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, एक सोलर सिस्टम के सेटअप के रिगार्डिंग सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि सर सोलर पैनल कौन सा ख़रीदें। तो दोस्तों, सोलर पैनल आपको कौन सा ख़रीदना है ये डिपेंड करता है आपके इन्वर्टर की वीओसी पर। मान लो दोस्तों, मेरे पास कोई ऐसा इन्वर्टर है, मान लो मैंने PWM इन्वर्टर ले रखा है, उसके वीओसी है 25 वोल्ट है, तो मुझे 12 वोल्ट का पैनल लेना पड़ेगा उस केस में। और मुझे 12 वोल्ट के जो भी पोली पैनल आते हैं उसमें मोनो 1-2 ऑप्शन है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अब जिन लोगों के पास MPPT इन्वर्टर है सिंगल बैटरी में भी, उसकी वीओसी होती है 50 वोल्ट। अगर जिसकी वीओसी 45 वोल्ट है, अगर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, वीओसी 45 वोल्ट है, तो उसको ऑल ब्लैक सोलर पैनल लेना चाहिए जिसकी वीओसी 45 की समथिंग होती है। जिसके इन्वर्टर की वीओसी 50 वोल्ट है उसको बाईफेशियल सोलर पैनल लेना चाहिए, उनकी वीओसी 49.5 के समथिंग होती है। और जिनकी वीओसी 50 से ऊपर होती है, मतलब 51, 52 या 53 वोल्ट या उससे ज़्यादा, 53 वोल्ट या उससे ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को टॉपकॉन सोलर पैनल पर जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी का पैनल है, जैसे अभी करंट में टॉपकॉन पैनल चल रहे हैं, तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, मेरा प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। जो मेरा सोलर सिस्टम आप लोगों ने खूब देखा है, जो मैक्सिमम यूनिट जनरेशन है इसका पोली पैनल का, जो कि 990 वाट के पैनल है, 3.5 यूनिट से ज़्यादा कभी भी नहीं गया है। जबकि दोस्तों, हमने तोमर भाई का सिस्टम देखा जिसमें 575 वाट के 2 टॉपकॉन लगे हुए हैं, 6 यूनिट तक भी आराम से उसके सिस्टम ने दिया है। तो दोस्तों, यही से प्रूव होता है कि जो टॉपकॉन है उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेफिनेटली आप दोनों वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली यदि दोस्तों आपको टॉपकॉन सोलर पैनल ही खरीदने चाहिए और ऐसी वीओसी का इन्वर्टर लेना, अगर सिंगल बैटरी में आप इन्वर्टर ले रहे हो तो उसकी वीओसी कम से कम 53 वोल्ट हो, और डबल बैटरी में इन्वर्टर ले रहे हो तो कम से कम उसकी वीओसी मतलब 53 × 2 106 वोल्ट हो, जिससे कि आप दो पैनल सीरीज में लगा पाओ। अब सीरीज में पैनल लगाने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, पहली चीज़ है कि करंट बहुत कम हो जाता है। करंट कम होगा तो वायर भी आपको कम mm का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वायर में लॉसेज होंगे I² R लॉस, वो भी बहुत कम होंगे। तो डबल बैटरी में कोई भी इन्वर्टर ले रहा है तो टॉपकॉन दो टॉपकॉन सीरीज में पैनल सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि उसकी वीओसी, इन्वर्टर की वीओसी कम से कम 106 वोल्ट या उससे ऊपर होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों, कि इसके बाद अगर पैनल आपने ख़रीद लिए, इन्वर्टर भी आपने ले लिया, MPPT इन्वर्टर ले लिया, और वायर साइज़ भी आपने अगर सीरीज कनेक्शन के हिसाब से ले लिया। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको सोलर पैनल किस प्रकार लगाने चाहिए। अगर दोस्तों सोलर पैनल के एंगल की मैं बात करूं तो आपके एरिया का लैटिट्यूड एंगल आप देख सकते हो, और यदि गर्मियों में हमें मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो लैटिट्यूड एंगल -15 कर देंगे, और सर्दियों में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो लैटिट्यूड एंगल +15 कर देंगे। बट दोस्तों, ज़्यादा अगर स्टैंड मूवेबल नहीं होते हैं तो इस केस में हमें गर्मियों में ही मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है, सर्दियों में इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं चाहिए होता है। तो दोस्तों, मैं तो हमेशा रिकमेंडेड करता हूँ कि आप लैटिट्यूड एंगल -15 पे लगाइए। मतलब जैसे कि टोंक का लैटिट्यूड एंगल है लगभग 30 डिग्री है, तो -15 करें तो मैं 15 से 20 डिग्री के एंगल पे मैं मेरे पैनल लगा सकता हूँ। और ज़्यादातर जो फिक्स स्ट्रक्चर है उनका एंगल भी यही आता है, 15 से 20 डिग्री। इसके बाद दोस्तों, प्रॉपर जो वायर साइज़ आपको सेलेक्ट करना है, आपको DC वायर यूज़ करना है, AC वायर यूज़ नहीं करना है। और यदि वायर साइज़ की बात करें तो दोस्तों 1 mm के वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। तो सेकंड चीज़ है कि आपको वायर DC वायर यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर साइज़ का वायर यूज़ करना चाहिए। मतलब कि 1 mm के वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, तो 4 mm के वायर में 16 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, और 6 mm के में 24 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है, और 10 mm के में 40 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता है। दोस्तों, आप यदि सीरीज कनेक्शन करोगे तो कम से कम सर्किट में करंट होगा, और आपका वायर साइज़, इसके अलावा MCB और जो भी आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाओगे वो कम रेटिंग के लग जाएंगे, आपके पैसे भी बचेंगे, साथ में जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो भी कम से कम होंगे। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जो भी हमारा सोलर सिस्टम हमने घर पे लगाया है उस पर हमें एनर्जी वेस्ट नहीं होने देना है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे, सर एनर्जी वेस्टेज का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाना चाहूँ कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, यदि आप लोड नहीं चला रहे हो तो आपका सोलर सिस्टम कोई भी आउटपुट एनर्जी नहीं देता है। मतलब कि
अगर मैं आपको समझाना चाहूँ दोस्तों, अगर मान लो मेरे घर पे बिल्कुल भी लोड नहीं चल रहा सुबह से शाम तक और मेरी बैटरी भी फुल चार्ज है, तो उस केस में मुझे 0 यूनिट मिलेगा, चाहे मैं 10 किलोवाट के सोलर पैनल लगा लूँ। अब मान लो किसी के घर पे लोड कम चलता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और तो उस टाइम एक्स्ट्रा एनर्जी को आप बैटरी में भी स्टोर कर सकते हो। उसके लिए आप बड़े से बड़ा बैटरी बैंक रखिए। मतलब कि सिंगल बैटरी इन्वर्टर है, अगर सिंगल 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपने लगा रखा है तो वहाँ भी आप 2 बैटरी लगा लीजिए 200 एच की, अगर बहुत कम एनर्जी यूज़ होता है तो। और रात को फिर आप बैटरी की एनर्जी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हो तो फिक्स 10% ज़्यादा पैनल लगाइए आप। मतलब कि आप या तो 550 वाट के 2 पैनल ले लीजिए 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम में, या फिर 575 वाट के 2 पैनल आप लगाइए। थोड़ा एक्स्ट्रा पैनल रहेगा तो हमें एनर्जी आउटपुट अच्छा मिलेगा, और थोड़ा एक्स्ट्रा पैनल रहना भी चाहिए। तो ये बात हो गई, इन्वर्टर की बात हो गई, बैटरी की बात हो गई, वायर की बात हो गई। तो इन्वर्टर वीओसी के हिसाब से आपको लेना ही है। और दोस्तों नेक्स्ट चीज़ है कि आपके इन्वर्टर में ऐसे मोड भी होने चाहिए जैसे स्मार्ट, हाइब्रिड और पीसीयू मोड। इनमें क्या होता है कि अगर हम बात करें स्मार्ट मोड की, तो सबसे पहले सोलर पे लोड चलेगा, फिर आपका लोड है वो चलेगा ग्रिड पे, और फिर रहेगा बैटरी पे। तो ये गाँव के लिए जहाँ भी लाइट ज़्यादा जाती है तो पहले दिन भर सोलर पे लोड चलेगा, शाम को ग्रिड पे चलेगा, जब भी लाइट जाएगी तो आपकी बैटरी पे लोड चलेगा। अब जो लोग सिटी में रहते हैं उनके लिए होता है पीसीयू मोड, मतलब सबके पहले सोलर पे लोड चलेगा, फिर बैटरी पे चलेगा, और फिर आपकी ग्रिड पे चलेगा। जहाँ भी मतलब लाइट बहुत कम जाती है, जहाँ पे लाइट नहीं जाती है उन लोगों के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।